ब्लैक मंटा अपनी विद्युत किरणों से उसे रोक देता है। ब्लैक मंटा बच्चे को देख लेता है और उसे बलि चढ़ाने के लिए सिंहासन के सामने रख देता है। उसी समय जूनियर अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने पिता से मानसिक रूप से संपर्क करता है। यह संदेश पाकर एक्वामैन तुरंत अपने बेटे की ओर दौड़ता है और ब्लैक मंटा पर अपना त्रिशूल फेंकता है। त्रिशूल सीधा खलनायक के मुखौटे पर लगता है, लेकिन वह अब भी लड़ने की ताकत रखता है। आखिरकार दोनों पुराने दुश्मन अपनी अंतिम लड़ाई में भिड़ जाते हैं। वे एक दूसरे पर लगातार हमले करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका ढूंढते हैं। एक्वामैन को आखिरकार एक मौका मिलता है जिससे वह ब्लैक मंटा को निहत्था कर देता है, लेकिन खलनायक अपने जेट थ्रस्टर का उपयोग कर जवाबी हमला करता है और एक्वामैन को जमीन पर गिरा देता है। ब्लैक मंटा अब अपने त्रिशूल से एक्वामैन पर घातक वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेरा बीच में आकर लड़ाई में हस्तक्षेप करती है और अपने जादू से ब्लैक मंटा को दीवार से टकरा देती है। इस प्रभाव से उसका मुखौटा नष्ट हो जाता है, लेकिन वह फिर भी खड़ा हो जाता है और मारा पर त्रिशूल फेंकता है। अटलांटिस की रानी गंभीर रूप से घायल होने वाली होती है, लेकिन अंतिम क्षण में ओर्म प्रकट होता है और हवा में ही त्रिशूल को पकड़ लेता है। हालांकि अपने वीरतापूर्ण कार्य के बावजूद ओर्म एक बार फिर कॉडेक्स की शक्ति के प्रभाव में आ जाता है और त्रिशूल का नया वाहक बन जाता है। अब वह एक्वामैन की ओर बढ़ता है, जो अपने भाई को इस बुरी शक्ति से मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन कॉडेक्स बहुत शक्तिशाली होता है और ओर्म के शरीर का उपयोग करके आर्थर को सिंहासन की ओर फेंक देता है। इसके बाद एक्वामैन अपने ही भाई द्वारा घायल हो जाता है और उसके खून का उपयोग रक्त जादू को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कॉडेक्स अपनी बर्फीली जेल से मुक्त होना शुरू कर देता है। अब उसकी वापसी बस कुछ ही समय की बात है, लेकिन फिर भी एक्वामैन हार नहीं मानता। वह एक बार फिर अपने भाई के सामने खड़ा होता है और उसे उन पलों को याद दिलाने की कोशिश करता है जो उन्होंने साथ बिताए थे, ताकि वह इस बुरी शक्ति के प्रभाव से बाहर आ सके। इन यादों की ताकत से ओर्म आखिरकार अभिशाप से मुक्त हो जाता है और वह आर्थर को दुष्ट ट्राइडेंट सौंप देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कॉडेक्स अपनी बर्फीली जेल से पूरी तरह आजाद हो चुका होता है। आर्थर तुरंत अपना त्रिशूल कॉडेक्स की ओर फेंकता है, लेकिन कॉडेक्स अपनी काली शक्ति का उपयोग करके उसे हवा में रोक देता है। इस बीच ओर्म नेपच्यून का त्रिशूल उठाकर एक्वामैन की ओर फेंकता है, जो उसे पकड़कर पूरी ताकत से कॉडेक्स की ओर उछालता है। इस हमले से दुष्ट त्रिशूल नष्ट हो जाता है और अंततः शापित राजा अपने ही जादू